chapter number 1, motion of class 9 physics. Okay, so first question is what is motion, or first topic is what is motion. So motion means कि आपका कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट क्या है ए, फाइन, ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसकी पोजीशन जब चेंज होगी इस जगह से इस जगह पे, इसकी जो पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट और फिक्स ऑब्जर्वर ओ, दैट इज नोन एज मोशन. और हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? सपोज करो आपका एक ऑब्जेक्ट है ए, वो मूव कर रहा है इस पॉइंट से ए डैश, फाइन, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है कि ये इंसान और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन, इस जगह से इस जगह मूव कर रहा है, फाइन. सो वी से अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to a fixed point or observer. Okay, so we say कि मोशन क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ओ. अब हम बात करते हैं, ये तो मोशन की बात है, अब हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा. ये भी तो पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है रेस्ट में. तो इसके दो केसेस पॉसिबल है, रेस्ट में होने के क्या पॉसिबल है केसेस, रेस्ट में होने के क्या केसेस पॉसिबल है. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, फाइन, मींस फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर are not changing position, means कि ना तो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना ही आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है. फॉर एग्जांपल सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ये आपका ऑब्जर्वर है और ये आपका ऑब्जेक्ट, फाइन. अब अगर ए की कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ए की पोजीशन सेम रहेगी एंड ओ की भी पोजीशन सेम रहेगी, तो हम क्या रहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या है रेस्ट में है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा. सेकंड केस जो होता है वो ये, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर both moving in same direction with same pace. What it means, इसका मीनिंग है कि आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है, ये आपका जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट. अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मींस ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड इनका पेस भी सेम है, इनका पेस भी क्या है सेम है. दोनों सेम स्पीड से कह सकते हैं हम कि दोनों सेम स्पीड से क्या कर रहे हैं ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट आ गया, जो ऑब्जर्वर आ गया वो ओ डैश यहाँ पे आ गया और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ए डैश यहाँ पे. तो आप एक चीज नोटिस करो कि जो डिस्टेंस, जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में यहाँ पे था, वही डिफरेंस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच में यहाँ पे. तो इस केस में भी हम क्या करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, बिकॉज ऑब्जर्वर के व्यू से देखो अगर आप, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए.
अब हम बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक की, दैट इज वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। इसका मीनिंग है, देखो आपके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 3 थिंग्स होती हैं। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिक वैल्यू। सेकंड, यूनिट, एंड थर्ड, डायरेक्शन। फाइन, ये 3 थिंग्स होती हैं। सबसे पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिक वैल्यू। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप जब भी मार्केट जाते हैं, सपोज करो आपको शुगर लेने मार्केट जाना है, तो आप जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, आप उससे क्या बोलते हैं कि मुझे 5 kg शुगर दे दो, 2 kg शुगर दे दो। लाइक हम क्या बोलते हैं? 2 kg शुगर, राइट? तो आपने एक चीज देखी, ये जो 2 kg है वो किससे मिलकर बना है? 2 पार्ट से, एक है 2, एक है kg। अब 2 जो है वो एक नंबर है, तो वो क्या हो गया? न्यूमेरिक वैल्यू। एंड kg क्या है? केजी यूनिट है जिसमें हम मास को मेजर करते हैं। केजी क्या है? एक यूनिट है जिसमें हम मास को मेजर करते हैं, दैट इज यूनिट। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन। सपोज आपसे किसी ने किसी जगह का रास्ता पूछा, फाइन, आप उसे क्या बोलते हैं कि 2 किलोमीटर आगे राइट में जाना है, 2 किलोमीटर लेफ्ट में जाना है, या स्ट्रेट जाना, राइट? तो ये क्या शो कर रहा है? ये डायरेक्शन शो कर रहा है। जो ये राइट है, लेफ्ट है और स्ट्रेट है, ये क्या शो करता है? ये डायरेक्शन है, तो दैट इज डायरेक्शन। फाइन, फॉर एग्जांपल इफ आई से 5 मीटर राइट, 5 मीटर राइट, ये क्या शो कर रहा है? राइट का साइन, मींस ये आपकी डायरेक्शन शो कर रहा है। इसमें आपने डायरेक्शन गिवन है। 5 क्या हो गया? आपकी मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिक वैल्यू, मीटर क्या हो गया? यूनिट, बिकॉज लेंथ मेजर करते हैं हम यूनिट, एंड जो आपका ये साइन है ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ओके, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा टॉपिक था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, or we can say scalar quantities are those physical quantities which have only 2 values, that is numeric value and unit, which having only 2 parts, we can say, means those physical quantities which having only 2 parts, one is numeric value, another is unit, is known as scalar quantity. And those quantity which having 3 parts, magnitude, unit and direction, are known as vector quantity. I hope you understand the difference between vector and scalar quantity. So first difference between vector and scalar is vector means containing all the 3 parts, that is magnitude, unit and direction, whereas scalar means containing only 2 parts, one is magnitude, another is unit. Now second difference, second difference is जो आपका वेक्टर क्वांटिटीज है, जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनको आप नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अर्थमेटिक वे में। अर्थमेटिक वे में आप उसे नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ आई से 5 मीटर लेफ्ट, 7 मीटर राइट, इनको आपका ऐड करना है, तो आपका आप अगर लिखते हो इसे 12 मीटर, फाइन, तो इसके आगे आपका फर्स्ट थिंग आपका वेक्टर नहीं लगेगा, मीन डायरेक्शन किस साइड की शो करोगे, सो इसे आप अर्थमेटिक वे में ऐड नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, तो इनको आप वेक्टर डायरेक्टली अर्थमेटिक रूल्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
2 मीटर प्लस 7 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर। ये आपका करेक्ट। 2 kg माइनस 1 kg, ये क्या है आपका 1 kg। क्लियर? तो फर्स्ट डिफरेंस क्या था? स्केलर कंटेन्स ओनली 2 पार्ट, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट, whereas vector contain all the 3 parts। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, वेक्टर क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अरिथमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग, whereas स्केलर क्वांटिटीज को आप अरिथमेटिक वे में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल। So example of scalar quantity is distance, mass, etc. Whereas examples of vector quantities are velocity, and if I say another example, displacement. Okay, I hope you understood the difference between scalar quantities and vector quantities. Thank you.